हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल जीके स्टडी मिशन में। तो इससे पहले हम लोगों ने मौर्य काल, प्रागैतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता के बारे में जितनी भी ऑब्जेक्टिव जो था, महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन था, उसको हम लोग देख चुके हैं। तो आज हम लोग गुप्त काल के बारे में देखेंगे। गुप्त काल से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जितना भी क्वेश्चन है ना, ये हाई लेवल का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको ज़रूर देखिए और आने वाले एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। तो आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए ताकि आने वाले एग्जाम जो है उसमें आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। तो चलिए, क्वेश्चन है क्या है आज का पहला क्वेश्चन। गुप्त काल में पैठन की प्रसिद्धि का कारण था। तो गुप्त काल में जो पैठन था उसकी प्रसिद्धि का कारण क्या था? तो था व्यापारिक मंडी था। गुप्त युग में दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं उपलब्ध थी। दैनिक जो वस्तु था, तो दैनिक आवश्यकताओं की वस्तु उपलब्ध थी। तो कहाँ उपलब्ध थी? तो इसके लिए क्या था, कौड़ियों में। तो उस समय क्या था ना, कौड़ी के आधार पर कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसके स्थान पर क्या दिया जाता था? तो कौड़ी दिया जाता था। तो किस काल का था? तो गुप्त युग के था। गुप्त युग में जिसके निर्माण में भारत यूरोप से आगे था। कहता है गुप्त युग में जिसके निर्माण में भारत यूरोप से आगे था। तो किसके निर्माण में भारत यूरोप से आगे था? तो था विशाल जलयान के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रसिद्ध बंदरगाह जहां गुप्त युग में जहाज दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्रों को रवाना होते थे। यानी दक्षिण पूर्व जो राष्ट्र, एशियाई जो राष्ट्र था, वहाँ कहाँ से होता था? तो वो होता था ताम्रलिप्ति से। गुप्त साम्राज्य के काल में सुदूर पश्चिम में व्यवस्थापक मंडी था। तो कौन सा मंडी था? तो ये था पैठान। क्या था? पैठान था मंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में धन के लेन देन का व्यवस्थापक थे। तो धन के लेन देन के कौन व्यवस्थापक थे? तो वो तो श्रेणियाँ थी। प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट निवासी थे। कहाँ के आर्यभट्ट निवासी थे? तो ये बताना है। तो आर्यभट्ट जो निवासी थे वो थे कुसुमपुर पटना के। कुसुमपुर पटना पड़ता है, वहीं के निवासी थे। चीनी यात्री जिसने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया। तो कौन से जो चीनी था जो भारत का दशा का वर्णन किया था? तो वो जो किया था वो था फाहियान। हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर किसके काल का है? तो जो सबसे प्रसिद्ध काल है वो गुप्त काल का है। आर्यभट्ट ने रचना की थी। आर्यभट्ट किसकी रचना किया था? तो आर्य जो भट्ट थे वो रचना किए थे रोमन सिद्धांत के। प्रथम ज्योतिषी जिसने यह पता लगाया कि पृथ्वी जो है धुरी पर घूमती है, तो ये किसने लगाया था? तो आर्यभट्ट ने लगाया था। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और अगर हो सके तो नोट डाउन भी कर लीजिएगा। आपको जो नहीं समझ में आता उसको नोट डाउन करके 2 बार 3 बार जरूर देख लीजिएगा। निम्नलिखित गुप्त राजाओं में से किसने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए? तो चांदी के जो सिक्का चलाया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलवाया था। मालवा काल गणना निम्नलिखित में से किस संवत से अभिन्न है? तो किस संवत से अभिन्न है? तो वो है विक्रम संवत से अभिन्न है। नेक्स्ट, गुप्त काल में चीन से भारत में आयात किया जाता है। यानी गुप्त काल था तो उसमें चीन से क्या आयात होता था? तो वो आयात होता था रेशमी कपड़ा आयात होता था। गुप्त काल की कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण था। तो गुप्त काल का जो कृषि का था तो सामंतवाद का प्रारंभ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा गुप्त वंशीय शासक 100 युद्धों का विजेता माना जाता है? तो कौन माना जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम माना जाता है। चंद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति का लेख है। तो कौन सा है प्रयाग प्रशस्ति के लेख का? तो ये है आपका हरिसेन। कालिदास की रचना नहीं है। इनमें से कौन सा जो कालिदास की रचना नहीं है?
तो रघुवंशम है, ये कादम्बरी भी है, और ये दोनों से अभिज्ञान शकुंतलम भी है। ये जो है ना ऋतु संहार, ये जो है कालिदास की रचना नहीं है। कादम्बरी सॉरी, ऋतुराज संहार है, कादम्बरी नहीं है। किस लेख में सती प्रथा की घटनाओं का उल्लेख किया गया है? तो कौन से जो है उसमें जो है कौन सा अभिलेख है जिसमें जो है लेख है जिसमें कि सती प्रथा के घटना के बारे में बताया गया है? तो ये बताया गया है एरन अभिलेख में। और एरन कहाँ पे है? एरन जो है ना ये कहाँ पे है? तो एरन लेख जो है मध्य प्रदेश में, ये भी आप याद रखिएगा। भुक्ति क्या थी? जो भुक्ति था वो क्या था? तो भुक्ति एक प्रशासनिक विभाग था। भुक्ति क्या था? एक प्रशासनिक विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवघर का मंदिर प्रतीक है। देवघर का जो मंदिर है वो प्रतीक कैसा होता है? तो देवघर के मंदिर है गुप्त स्थापत्य का है। गणराज्यों के अंत के लिए कौन उत्तरदायी है? जो गणराज्य था उसके अंत के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसके उत्तरदायी कौन था? तो समुद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त नहीं, कौन था? समुद्रगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषय प्रशासन की कौन सी इकाई थी? तो विषय प्रशासन की जो इकाई था वो था जिला। और अजंता के समकालीन चित्र अंकित है। तो अजंता के जो क्या था चित्र था वो अंकित है। तो अंकित क्या है? वो बाघ का अंकित है। गुप्त काल में कौन आक्रमण किया था? तो गुप्त काल का जो है ना वो है हुनों ने आक्रमण किया था। भास्कर एक महान थे। तो भास्कर किस चीज़ का महान थे? तो भास्कर जो थे वो थे खगोल विशेषज्ञ थे। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित दक्षिण भारत की विजय को कहा गया है। तो विजय को जो क्या कहा गया है? दक्षिण भारत के जो विजय हुआ था तो प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को क्या कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को कहा गया है धर्म विजय कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय की विजय का उल्लेख है। तो किस स्तंभ में विजय का उल्लेख किया गया है? तो मेहरौली स्तंभ अभिलेख में कहा गया है, मतलब उल्लेख किया गया है। तो गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री था, यानी गुप्त काल थे उसके प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? तो ये थे आर्यभट्ट। गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है। तो गुप्त काल के कहाँ पे मिलता है? तो ये मिलता है अजंता की गुफा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तर्कशास्त्र के प्रणेता थे। तो तर्कशास्त्र के प्रणेता कौन थे? तो शंकराचार्य। कौन गुप्त शासक गायक और कवि हैं? दोनों, गायक भी और कवि भी। तो गायक और कवि कौन थे? समुद्रगुप्त। गुप्त कला कहाँ पाई जाती है? गुप्त कला जो है कहाँ पाई जाती है? तो ये उज्जैन में। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ये जो है क्वेश्चन है बहुत ही फेमस है। हर एक एग्जाम में हर एक सेट जब भी उठाइएगा तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। और जितना भी कंटेंट हम दे रहे हैं उस कंटेंट को आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। हर एक क्वेश्चन को हम स्टार मार्क नहीं लगा रहे हैं। ये क्वेश्चन जितना भी जो दिया गया है सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। जो क्वेश्चन नहीं रहेगा उसको हम बता देंगे क्वेश्चन महत्वपूर्ण नहीं है। तो यह चंद्रगुप्त के शासनकाल में कौन आया था? फाहियान। ह्वेन-त्सांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये सबसे कन्फ्यूजन वाला होता है कि भारत का जो नेपोलियन का समुद्रगुप्त होता है कि चंद्रगुप्त होता है। तो इसको आप याद रखिएगा, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किससे तत्कालिक प्रशासन में भ्रष्टाचार पर प्रकाश पड़ता है? तो किसके भ्रष्टाचार के लिए है? तो ये हो जाएगा आपका मृच्छकटिपगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हुन सत्ता की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? तो हुन की जो सत्ता हुआ था ना किसके नेतृत्व में किया गया था? तो हुन के लिए कौन किया था? तो तोरमान ने सत्ता स्थापित किया था। कुमार देवी ने धर्म चक्र जीन बिहार कहाँ बनवाया था? कौन बनाया था? तो कुमार देवी। तो ये कुमार देवी कहाँ बनवाया था? तो ये बनाया था सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त प्रशासन में प्रथम कुलिक पदाधिकारी से तात्पर्य है? तो ये किससे तात्पर्य है? तो मुख्य शिल्पी से तात्पर्य है। गुप्त स्वर्ण मुद्राओं
यानी गुप्तकालीन स्वर्ण धातु को किस नाम से जाना जाता था? तो जाना जाता है किससे? तो दिनार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके स्वर्ण सिक्के में हीन धातु का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो हीन धातु का जो सर्वाधिक है किसका है? तो स्कंदगुप्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला में विष्णु का कौन से अवतार पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? तो कौन सा कला में क्या किया गया है? तो पृथ्वी अवतार के बारे में उद्धार किया गया है। तो मत्स्य में, गृह में, उनके बराग में। तो किस में किया गया है? तो ये किया है बराह में किया गया है। शक एवं गुप्त संवतों के बीच कितना अंतर है? तो ये कितना अंतर होता है? तो ये क्वेश्चन हमेशा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये हो जाता है कितना अंतर? तो 242 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह श्रेणी जो कुमार गुप्त के काल में लाट से लेकर दसपुर में बस गई थी, किस वस्तु के व्यापार में संलग्न थी? तो ये कहाँ से लाट से आकर दसपुर में बस गया था? तो किस वस्तु के व्यापार से संबंधित था? तो ये वस्तु था पट्ट वस्त्र से संबंधित था। सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किस काल में प्रचलित है? सोना का सिक्का था गुप्त काल में सबसे ज़्यादा प्रचलित है, इसलिए स्वर्ण युग भी इसको कहा जाता है। किस बंदरगाह से गुप्त काल में सर्वाधिक व्यापार होता था? यानी गुप्त काल में सर्वाधिक किस बंदरगाह से व्यापार होता था? तो ये होता था ताम्र लिप्ति से होता था। आप स्टार मार्क लगा लीजिएगा। अरे गुप्त काल में निम्नलिखित में किसकी पूजा मुख्यतः होती थी? तो गुप्त काल में किसका पूजा मुख्य रूप से होता था? तो ये होता था शिव और विष्णु का। भूमि छिद्र न्याय क्या है? तो भूमि छिद्र न्याय जो होता था वो क्या होता था? तो वो होता था भूमि पर सबसे पहले जोतने वाले का अधिकार, उसी का भूमि छिद्र न्याय बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त कालीन समाज में ह्रास के कारण थे। यानी गुप्त कालीन समाज में ह्रास के क्या कारण था? तो ये कारण था जातियों की संख्या बढ़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में गुप्तकालीन मंदिर कहाँ नहीं बनाए गए? तो गुप्त काल जो था तो उसमें कहाँ पे मंदिर नहीं बनाया गया था? तो ये कहाँ नहीं बनाया? तो नालंदा में नहीं बनाया गया था। नेक्स्ट, सुदर्शन झील के बारे में किसके अभिलेख में वर्णन किया गया है? किसके बारे में? तो सुदर्शन झील के बारे में। तो सुदर्शन झील के बारे में बताया गया है रुद्र दामन के अभिलेख में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासन के प्रसंग में नागर, श्रेष्ठी और सार्थवाह का उल्लेख किस गुप्त अभिलेख में हुआ है? तो किस गुप्त अभिलेख में हुआ है? तो पुंड्रावर्धन में हुआ है। गंधियों ने सिक्के चलाए, इसका जो प्रमाण है कहाँ से प्राप्त हुआ है? जो सिक्का चलाया है उसका प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये प्रमाण हुआ है कौशाम्बी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के हेतु दिनार शब्द किससे निपंस थे? तो किससे है? तो क्या है? दिनार है। तो दिनार के लिए है तो वो है कौन? लैटिन शब्द। स्त्री धन का प्रथम उत्तराधिकार होता था, यानी जब स्त्री का धन होता था तो उसका जो उत्तराधिकार होता था कौन होता था? पुत्र या पुत्री या बहू या पति। इसका तो उत्तराधिकार जो होता था तो ये होता था पुत्री। यानी जब स्त्री का धन होता था तो उसका जो उत्तराधिकारी पुत्री होते थे। किसने 4 अश्वमेध किया था? तो किसने 4 ये जो अश्वमेध किया था? तो वो किया था प्रवर सेन ने। कुमार गुप्त कालीन मंदसौर अभिलेख किस श्रेणी का उल्लेख है? तो मंदसौर जो है ना वो तंतुबाय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायस्थ शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? जो कायस्थ शब्द है वो किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है मुद्रा राक्षस में। गंगा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो गंगा का जो उल्लेख है वो मिलता है गंगधर लेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त नरेशों द्वारा भूमि दान दी जाती थी,
उसे किस नाम से जाना जाता था? तो भूमि जब दान दिया जाता उसको अग्रहार के नाम से जाना जाता था। अच्छनीवी, अच्छनीवी क्या है? तो अच्छनीवी जो है न्यास है। ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर है। तो ईंटा से जो निर्मित हुआ था गुप्तकाल में मंदिर ना, वो कौन है? तो इसके बारे में बताया, कानपुर में एक मंदिर बनाया, वही है कानपुर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन स्वर्ण और रजत सिक्के मूलतः निम्नलिखित में से किसके सिक्के पर आधारित है? तो किसके सिक्के पर आधारित है? तो ये जो है आधारित है कुषाण और शक क्षत्रप के सिक्के पर आधारित है। निम्नलिखित में किसका प्राचीन भारत में भूमि माप के निर्देश के लिए होता था? तो पन्नाल, कुल्लेबाग और निवर्तन, इसमें से किसका प्रयोग होता था? तो ये होता था नाल का होता था, कुल्लेबाग का होता था, निवर्तन का होता था, पाल का नहीं होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता कि महाछपटिकली के निम्नलिखित का प्रभारी होता था। तो ये जो है किसका प्रभारी होता था? तो ये जो प्रभारी था वो लेखा के विभाग के पदाधिकारी होता था। गुप्त काल में पूर्वी भारत में ग्रामीण काश्तकारों के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग होता था? किस और है? तो पूर्वी भारत में। तो पूर्वी भारत में जो प्रयोग होता था तो वो होता था कुटुम्बिन होता था और महतर होता था, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थल के साथ गुप्त काल में भारत का घनिष्ठतम संबंध था? तो किससे भारत का जो है सबसे घनिष्ठ संबंध था? तो वो था दक्षिण पूर्व एशिया से। गुप्त काल में भाग कर से तात्पर्य था, यानी भाग कर क्या होता था? तो भाग कर जो होता था ना वो होता भूमि कर। अपने वृत्तांत में फाहियान उल्लेख नहीं करता है। तो क्या उल्लेख नहीं करता है? तो वो करता है दंड न्याय की कठोरता का, दंड और न्याय की कठोरता का उल्लेख नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्देश शब्द प्रथम बार कहाँ मिलता है? तो ब्राह्देश शब्द मिलता है गुप्त पूर्व अभिलेखों में मिलता है। अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं। तो अजंता और एलोरा गुफा कहाँ है? एक क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, ये महाराष्ट्र में है। किसके सोने के सिक्के में मिलावट की मात्रा सबसे अधिक थी? तो किसका सोना का सिक्का जिसमें मिलावट मिला था? स्कंदगुप्त के जो सिक्का था उसमें मिलावट ज़्यादा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाहियान ने भारत यात्रा के समय कौन से निम्नलिखित में से कौन लगभग उजरी व्यवस्था में था? तो ये जो था उजरी व्यवस्था में, तो ये था ऑप्शन नंबर बी, यानी कपिल वस्तु और कुशीनगर जो था उजरी अवस्था में था। तो ये भी याद रखिएगा। पूर्व मध्यकालीन अभिलेखों में एक वर्ग के सिक्कों के लिए द्रम शब्द किस भाषा से निष्पत्तित है, यानी किस भाषा से संबंधित है? द्रप शब्द। तो ये जो संबंधित है ना, ये यूनानी शब्द से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से एक जो है वो सम्मिलित नहीं है। तो आप लास्ट में यहाँ जो भी दिया रहेगा वही आप ध्यान दीजिएगा। तो जो है ना ये संबंधित नहीं है। बाकी बुधचरित का आशुभस है, मृग के शूद्र के मुद्रासन के विशाख दत्त है, ये संबंधित है। लेकिन लास्ट जो है ऑप्शन नंबर डी जो है संबंधित नहीं है। निम्न में कौन सा एक अभिलेख जो है लकुलिस पशुपति संप्रदाय पर प्रकाश डालता है? तो लकुलिस जो संप्रदाय पर डालता है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा अभिलेख। इस पे क्या करता है? प्रकाश डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति जिसमें कामरूप का उल्लेख एक सीमावर्ती राज्य के रूप में अंकित है, तो उसके बारे में कहा गया है कि उस समय कामरूप एक बृहद राज्य था। कामरूप की राजा ने गुप्त सम्राटों के नामों का परिवर्तन किया, या कामरूप के राजा द्वारा सम्राट को व्यक्तिगत सम्मान अर्पित किया गया, या कामरूप का राजा उसको हर प्रकार के कर अदा करता था। इनमें से कौन सही है? तो इसमें जो सही है आपका 2, 3 और 4,
3 और 4 क्या है, सही है, बाकी 2 गो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में निम्नलिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते हैं तो कौन सी भाषा बोलते हैं? तो शूद्र और ये जो बोलता था भाषा वो बोलता था प्राकृत भाषा। शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो आर्यभट्ट ने किया था। ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? तो किस पतन से संचालित होता था? तो ये जो होता था ना, भरौच से क्या होता था, संचालित होता था व्यापार। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे, यानी गुप्त काल के जो राजा थे उस सिक्का को जो चलाते थे उसको क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता, रूपक कहा जाता था। और इसको भी आप स्टार मार्क लगा लीजिएगा, ग्रंथकार है और मूल ग्रंथ है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1 के 3, 2 का 4 और 3 का 2, 3 का 2 और 1 के 5, 1 का हो जाएगा 5, 1 4 का हो जाएगा 5। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीनतम व्यापारियों का निगमन था? तो व्यापारी का जो एक निगमन था वो था मणिग्राम था। और जो भी हम स्टार वाले आज नहीं लगा रहे हैं फिर भी आप उसको याद रखिएगा, और जो ये जो लगा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग लगा लीजिएगा। तो सुमिलित 1 और 2 को मिलाना है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 का 2, विशाख दत्त क्या थे? तो विशाख दत्त थे नाटक। बराह मिहिर क्या थे? तो ये थे खगोल शास्त्री। चरक क्या था? तो चिकित्सक था। और ब्रह्मपुत्र जो गणित के था। फिर यहाँ पे मिलान करने के लिए है, तो इसमें क्या था कि विक्रम संवत है, शक संवत है, गुप्त संवत है और कलिवश है। तो ये जो हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 1 का विक्रम संवत, ये हो जाएगा 478 इसमें विक्रम संवत। शक संवत 78 में आ जाता है। तो आपको 4 और 3, 4 3 इसमें मिल रहा है, 4 3 इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख में बाहलिकों का उल्लेख मिलता है? बाहलिकों का जो उल्लेख मिलता है वो किस में मिलता है? तो वो मिलता है मेहरौली स्तंभ अभिलेख में। गुप्तों के पतन के उपरांत अधोलिखित में से कौन सा नगर उत्तरी भारत के राजनीतिक परिदृश्य का केंद्र बना? तो ये जो केंद्र बना कनौज बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवत गुप्त संवत से अभिन्न था? तो गुप्त संवत से अभिन्न जो था वो था बल्लभी संवत। निम्नलिखित में से किसके सोने के सिक्के वजन में सबसे अधिक भारी था? तो ये भी आप यार, किसके सिक्का जो था सबसे भारी था? तो भारी में जो था ना स्कंदगुप्त के जो सिक्का था, तो स्कंदगुप्त के सिक्का में मिलावट ज़्यादा था और वजन भी इसका ज़्यादा था, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिलेखों में किस एक में स्कंदगुप्त के राज्यकाल में हूणों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है? तो हूण के जो आक्रमण मिलता है तो भीतरी स्तंभ अभिलेख में पता चलता है। गुप्त काल में सातवाह किससे संबंधित है? तो सातवाह व्यापारियों के कारवा प्रमुख था, व्यापारी कारवा प्रमुख होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुप्त शासकों परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम कौन था? जो परम भागवत वो धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो वो था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय था। समुद्रगुप्त पुत्र था, तो समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? तो चंद्रगुप्त प्रथम का। तो वीडियो का जो कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको मैसेज जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको मैसेज मिलता रहे। धन्यवाद।